हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डिब्बी क्लासेस पर। मैं अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम छोटे सा सेशन रहेगा और आज हम देखेंगे 2020 में प्रोबेबिलिटी पे आया हुआ क्वेश्चन 4 नंबर का। कौन सा? मिसलेनियस वाला, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इन पर बेस्ड वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उसमें आज हम 2023 का ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तैयार हैं आप देखने के लिए? चलिए आइए देख लेते हैं 2020 में क्या क्वेश्चन आया था। अगर आपके पास पेपर है तो उसको ओपन कर लीजिएगा, नहीं है तो डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आया था, ये 10th नंबर पे आया था। 4 नंबर का गेम, ये 4 नंबर का आता ही है हर साल मिसलेनियस पे बेस्ड। ठीक है, तो क्यों हम उसको जाने दें, इससे अच्छा कर ही लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, वो एक टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो उसमें गिवन है कि वो उसको हिट कर लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनको एक टारगेट को हिट करना है, शूट करना है बंदूक से एक टारगेट को, तो वो उस टारगेट को हिट कर लेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी आपके समक्ष गिवन है आपको क्वेश्चन में 5/6, पी बी मतलब 4/5 एंड पी सी 3/4। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी? हिटिंग द टारगेट की। और प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो ना, इसलिए लिखा है कि ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। इसका मतलब कि अगर उसने 6 बार हिट किया है तो 5 बार वो हिट कर देगा उसको। अगर उसने 6 बार बंदूक चलाई है तो 5 बार बंदूक उसके टारगेट पर लगेगी। जैसे बी में 5 बार चलाएगा तो 4 बार लगेगी, सी के लिए 4 बार चलाएगा तो 3 बार लगेगी। ये इनकी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एग्जैक्ट 2% हिट करें टारगेट को। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सर, 2023 में आया था। एग्जैक्ट 2% हिट करें, एग्जैक्ट 2% हिट करें, एग्जैक्ट 2% हिट करें टारगेट को, ये हमें बताना है। तो अगेन सर कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? अब हिट कर सकते हैं तो नहीं करने की भी प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं? 1 में से माइनस करके, अभी निकाल लेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है हमारा केस। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो सकता है सर ए ने हिट कर दिया हो, बी ने भी कर दिया हो, सी ने नहीं किया हो, क्योंकि बोल रहे हैं एग्जैक्ट 2%, केवल 2 ही % हिट करें, तीसरा नहीं करे हिट। इसके लिए हमें बनाना है ए ने कर दिया हिट, बी ने कर दिया हिट, लेकिन सी नहीं कर पाया। तो जो नहीं कर पा रहा उसके ऊपर हम 12 लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है सर, हो सकता है ए ने कर दिया हो, बी ने नहीं कर पाया लेकिन सी ने कर दिया हो सकता है सर ए नहीं कर पाया हो लेकिन बी ने और सी ने दोनों ने कर दिया हिट। एक्चुअली ये लिखने का सही तरीका नहीं है, आपको पी ए पी बी पी सी के ही टर्म में लिखना है। सिंपली बस आपको समझाने के लिए मैं केसेस किस टाइप से बनेंगे वो लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हिट करने की तो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए निकालना। सिंपली किसी इवेंट के नहीं होने का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो होने वाला जो इवेंट है उसको 1 में से माइनस कर दिया करो। अगर प्रोबेबिलिटी है हिट करने की 5/6 तो नहीं करने की हो जाएगी 1 - 5/6, तो हो जाएगा आपको 1/6। अगर प्रोबेबिलिटी है बी के हिट करने की कितनी 4/5 तो नहीं करने की कितनी हो जाएगी 1 - 4/5 मतलब 1/5। सी के हिट करने की अगर भैया कितनी 3/4 तो नहीं करने की कितनी हो जाएगी 1 - 3/4, दैट मीन्स 1/4 हो। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट करते हैं। ए के हिट करने की 5/6, बी के हिट करने की 4/5, सी के हिट नहीं करने की 1/4, ए के हिट करने की 5/6, बी के हिट नहीं करने की 1/5, सी के हिट करने की 3/4। हाउ ए के हिट नहीं करने की 1/6, बी के हिट करने की 4/5, सी के हिट करने की 3/4। हाउ क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन में हो जाएगा कितना 20/120 प्लस न्यूटन में हो जाएगा 15/120 प्लस 12/120। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो भैया एलसीएम भी सेम ही आएगा 120। तो ऊपर बचेगा 20 + 15 + 12। सॉल्व करना है इनको तो हो जाएगा आपको ये 47/120। हाउ तो ये होगी प्रोबेबिलिटी क्या कि एग्जैक्ट 2 ही % हिट करेंगे उस टारगेट को। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं एटलीस्ट 1% हिट द टारगेट। सेकंड पॉइंट इसका थोड़ा अलग है 2023 की रिस्पेक्ट में, उसमें था एटलीस्ट 2, इस बार बोल रहे हैं एटलीस्ट 1% हिट द टारगेट।
ठीक है, तो आप सोच सकते हो एटलीस्ट 1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है। देखो ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 को तो हिट करना ही है टारगेट, 2 कर दें तब भी चलेगा, 3 कर दें तब भी चलेगा। तो आप सोच सकते हो कि केसेस कितने सारे बनेंगे इसमें। इसमें बोल रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति को तो हिट करना ही है टारगेट। हो सकता है ए ने किया हो, बी और सी ने नहीं किया हो सकता है बी ने किया हो, ए और सी ने नहीं किया हो सकता है सी ने किया हो, ए और बी ने नहीं किया हो। फिर आप देखोगे कि अगर 2 ने कर दिया तब भी चल रहा है, तो फिर ए बी ने कर दिया, सी ने नहीं किया, ए सी ने कर दिया, बी ने नहीं किया, बी सी ने कर दिया, ए ने नहीं किया, हो सकता है तीनों ने कर दिया हो तो ए बी सी। तो एटलीस्ट 1 वाले में बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, क्यों ना हम निकाल लेते हैं कि किसी ने हिट नहीं किया है टारगेट। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले कि उसमें लिखा हो एटलीस्ट 1, तो आप निकाल लिया करो कि किसी ने नहीं किया हिट और उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, जिससे कि आ जाएगा एटलीस्ट 1 वाला। मतलब हम मान लेते हैं कि ए ने कर दिया, बी ने भी कर दिया और सी ने भी कर दिया हिट, मतलब पी ए, पी बी और पी सी। ठीक है, मतलब ए ने भी हिट कर दिया है 5/6, बी ने भी हिट कर दिया 4/5। सॉरी जस्ट अ मिनट, एक्चुअली इसमें गलती क्या हो गई। हम ये निकाला है ना कि किसी ने हिट नहीं किया फिर 1 में से माइनस करेंगे, किसी ने हिट नहीं किया फिर 1 में से माइनस करेंगे, किसी ने हिट नहीं किया और 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ए के नहीं हिट करने की 1/6, बी के नहीं करने की 1/5, सी के नहीं करने की 1/4। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/120। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि किसी ने ही हिट नहीं किया टारगेट, लेकिन हमें कम से कम एक से तो हिट कराना ही है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ना वो क्या होगी, 1 माइनस दिस। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 119/120। समझ गए हो किस टाइप से। जब भी एटलीस्ट वाला इस टाइप का केस बने तो उसमें आप निकाल लिया करो कि नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, फिर उसको 1 में से माइनस करोगे तो कम से कम एक से तो हो ही जाएगा। इस टाइप से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर है। तो ये 2020 में आया था क्वेश्चन नंबर 10th पर 4 नंबर का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। और फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 2019 में क्या क्वेश्चन आया था। क्लियर है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है, चलिए वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था और इस पर बेस्ड आता है तो भी कर लो, वो बेसिक्स रहते हैं, बस केसेस वाले रहते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में बस रहे। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में 2019 का क्वेश्चन, ये आया था 20 का क्वेश्चन। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही है वीडियो में, कोई कमी है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसको इम्प्रूव करेंगे और। ठीक है, लेकिन अब की बार 99 पार। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।